दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरिया के मुकामों पंचायत में हुआ विशेष शिविर का आयोजन। शिविर में पहुंचे उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, ग्रामीणों से हुए रूबरू। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर भाजपाइयों ने की बैठक। गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में 12 नवंबर को करेंगे प्रदर्शन, बनाई रणनीति। एक पत्रकार के खिलाफ हुए प्राथमिकी को गिरिडीह पत्रकार संघ ने लिया संज्ञान। डीसी और एसपी से मिलकर की मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा, पत्रकार के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आरोपों की करे जांच। पचम्बा में आयोजित गौशाला मेला में उमड़ रही है लोगों की भीड़। आयोजकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। और गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में हुआ विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। गिरिडीह कॉलेज की टीम ने उद्घाटन मैच पर जमाया कब्जा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को सरिया प्रखंड के मुकामों पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त स्वयं पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के कई पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने सरिया प्रखंड के मुकामों पंचायत में आयोजित विशेष शिविर में शामिल हुए और पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने लाभार्थियों से मुलाकात कर उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से स्वयं अवगत कराया। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंड के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि आम जन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, ताकि उन्हें जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। कहा कि शिविर में जमीन से संबंधित मामलों, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड का लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना, ग्रीन राशन कार्ड, श्रम निबंधन, हांडिया दारू की बिक्री करने वाली महिलाओं को फूलो झानो आशीर्वाद योजना जैसे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही पंचायत की समस्याओं का निराकरण शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। आधार कार्ड ऑथरेटिक्स कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से नगर भवन में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बीएलओ और पर्यवेक्षकों को एक सप्ताह के अंदर फॉर्म 6B की प्रगति पर जोर देते हुए 100% कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार गुरुवार को मतदान सूची की विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 एवं प्रपत्र 6B आधार किट समीक्षा को लेकर नगर भवन में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी विशालदेव खलको की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में सदर अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद सहित कई बीएलओ व पर्यवेक्षक मौजूद थे। बैठक में बीएलओ और पर्यवेक्षक को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर फॉर्म 6 की प्रगति पर जोर देते हुए 100% कार्य को पूरा किया जाए। उसकी शादी होकर चली गई, यहाँ से उसका कोई वास्ता नहीं है, डेट हो गया, ये सब जो 3-4 चीज है ट्रेसलेस है, लगातार ट्रेसलेस है। तो ये सब चीज में तो दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्म 7 भर देना है और उस पर कार्रवाई कर देनी है और फॉर्म 7 भर के दे देना है। इस बाबत अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर आधार कार्ड ऑथरेटिक्स बातों पर चर्चा की गई और आधार कार्ड से संबंधित किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने का निर्देश बीएलओ और पर्यवेक्षक को दिया गया है। बैठक में जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया था, उसके निर्देश के आलोक में बैठक की गई। क्योंकि ये जो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन से संबंधित जो विषय था, उस पर परिचर्चा की गई। जिनका कार्य बहुत धीमे चल रहा था, उनको बताया गया, सलाह दिया गया कि कार्य को आगे प्रगति पर कैसे लाना है। और ये फॉर्म 6B है, उसमें गति लाने के लिए सबको निर्देश दिया गया और सारे बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक आज उपस्थित हुए, जिसमें सारी बिंदुओं पर परिचर्चा की गई और विशेष तौर पर
पुअर इमेज जो है उससे संबंधित बातें हुई। उसके बाद से ब्लैक एंड वाइट फोटो के संदर्भ में बात की गई और सबसे जो विशेष जोर दिया गया उसमें फॉर्म 6B जो आधार ऑथेंटिकेशन से संबंधित है उसको में प्रगति लाने हेतु उस पर जोर दिया गया है। जिनका कार्य धीमी गति से चल रहा है उनको बताया गया है कि एक सप्ताह के अंदर 100% इस कार्य को करें। आगामी 7 से 13 नवंबर तक राज्य के सभी प्रखंडों में भाजपाइयों द्वारा राज्य सरकार के तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इसी क्रम में गिरिडीह ब्लॉक में 12 नवंबर को आयोजित प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर भाजपाइयों ने गुरुवार को बैठक की। झारखंड के वर्तमान हेमंत सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में भाजपा के द्वारा आगामी 7 नवंबर से 13 नवंबर तक रोषपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी क्रम में 12 नवंबर को गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे देखते हुए गुरुवार को नए परिसदन भवन में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में 4 मंडल के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से सदर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश साव ने कहा कि झारखंड में जब से हेमंत सरकार बनी है तब से लगातार कानून व्यवस्था पूरी तरह से गिर चुकी है। इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है और कोयला, बालू, पत्थर, जमीन की खुलेआम लूट की जा रही है। कहा कि वर्तमान सरकार तुष्टीकरण करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी कर देने से लोग तबाह है, जिसे देखते हुए इस सरकार के खिलाफ खुलकर आंदोलन करना है। गिरिडीह प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी का 4 मंडल की बैठक आज यहाँ जिलाध्यक्ष के अध्यक्षता में हुई। चूँकि झारखंड में लगातार गिरते कानून व्यवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार और जमीन, पत्थर, कोयला, बालू की लूट और राज्य सरकार के तुष्टीकरण के खिलाफ पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा 7 से 13 नवंबर तक हर प्रखंडों में रोषपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसी के निमित्त हम लोग आज तमाम लोग बैठे और 12 नवंबर को हम लोगों ने तय किया है कि 12 नवंबर को हम लोग गिरिडीह प्रखंड को हजारों की संख्या में ये 4 मंडल के हमारे कार्यकर्ता और जनता हम ब्लॉक में रोषपूर्ण प्रदर्शन करेंगे इस सरकार के खिलाफ। क्योंकि ये सरकार जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी है यहाँ के लोग तबाह हैं। अभी आप नगर निगम क्षेत्र की ही बात ले लीजिए, यहाँ होल्डिंग टैक्स का मामला अभी आया है, फिर पानी की समस्या आया है, पानी का लोग बिल बहुत अधिक दे रहे हैं। ये तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई और ये तय किया गया कि हम हजारों की संख्या में गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय को घेरेंगे। बैठक में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जयप्रकाश वर्मा, प्रभारी महापौर प्रकाश राम, दिनेश यादव सहित कई महिला नेत्री व भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। निजी चैनल के पत्रकार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने के विरोध में गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल डीसी और एसपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए मामले में निष्पक्षता पे जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। एक निजी चैनल के पत्रकार के खिलाफ पचंबा थाना में दर्ज किए गए झूठे मुकदमे के विरोध में गुरुवार को गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा के नेतृत्व में कई पत्रकार साथ ही समाहरणालय परिसर पहुंचे और डीसी व एसपी से मुलाकात की। इस दौरान संघ की ओर से डीसी व एसपी को आवेदन देकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले की निष्पक्षता से जांच करने और साजिशकर्ता अधिकारियों के विरोध कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर संघ के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने बताया कि न्यूज 18 के पत्रकार एजाज अहमद पर झूठा मुकदमा दर्ज कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कहा कि सामान्य तौर पर कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व पुलिस मामले की जांच करती है, लेकिन एजाज के मामले में पुलिस ने बिना जांच किए और बिना किसी तथ्य व सच्चाई के झूठी प्राथमिकी दर्ज कर दी। उन्होंने डीसी और एसपी से आवेदन के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए एजाज के मामले की निष्पक्ष जांच हो, साथ ही भविष्य में किसी भी पत्रकार के विरोध बिना जांच किए प्राथमिकी दर्ज ना की जाए। इस चीज को लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और क्या मांग की है? जांच के बाद 208 पीडीएस लाइसेंस को रद्द किया गया था और इस मामले को विभिन्न अखबारों ने भी उठाया है, न्यूज 18 ने भी उठाया था, लेकिन न्यूज 18 के पत्रकार एजाज अहमद के खिलाफ बिना जांच किए
मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इसी मामले को गिरिडीह प्रेस क्लब ने संज्ञान में लिया था और आज हम लोग गिरिडीह के एसपी और डीसी से इस मामले को लेकर मिले हैं कि बिना जांच किए, बिना तथ्य और साक्ष्य जुटाए पत्रकार की गिरफ्तारी ना हो, पूरे मामले की जांच हो। साथ ही हम लोगों ने यह भी मामला उठाया है कि जब भी किसी पत्रकार पर कोई आरोप लगता है या प्राथमिकी दर्ज कराने की बात होती है तो उन मामलों पर निश्चित रूप से एक बार जांच कर लिया जाए, कोई तथ्य और साक्ष्य हो, तभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। उसके अलावे जो 208 पीडीएस लाइसेंस रद्द किया गया है, इसमें जो भी लाइसेंस बनाने में जिन अधिकारियों की मिलीभगत रही है उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों ने साजिश रची थी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का। आज हम लोगों को गिरिडीह के एसपी की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि तब तक एजाज अहमद की गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक मामले की छानबीन करके तथ्य नहीं जुटा दिया जाता। मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष के अलावा सचिव अरविंद कुमार, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, प्रवीण राय, सूरज सिन्हा, साहिद अमरनाथ, श्रीकांत, अभिषेक सहाय, मनोज कुमार, विकास सिंह, सुरेंद्र यादव, नयन पटेल, विजय चौरसिया, निशांत कुमार, सिलास सिंह, शाहिद इमाम, मोहम्मद चांद, विनोद शर्मा, मोहम्मद नफीस, नरेश गोस्वामी, आशीष विश्वकर्मा सहित कई पत्रकार मौजूद थे। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का
दादा श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोही का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिख समाज के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से निकलकर सरदार हरजीत सिंह के आवास पर पहुंचकर संपन्न हुई। गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव की 553वां प्रकाश पर्व के मौके पर सिख समाज के द्वारा प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को शहर के पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी गुरुद्वारे से निकलकर शहर के विभिन्न मोहल्लों का भ्रमण करते हुए चिरैया घाट रोड स्थित सरदार हरजीत सिंह के आवास पर पहुंचकर संपन्न हुआ, जहां प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस दौरान प्रभात फेरी में शामिल भक्त भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। मौके पर समाज के लोगों ने बताया कि इस वर्ष सिख समाज गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मना रहा है। बताया कि 6 नवंबर तक पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। प्रभात फेरी में प्रसिद्ध उद्योगपति गुणवंत सिंह मोगिया, अमरजीत सिंह सलूजा, समी, सुधीर आनंद, सुबोध, राजेंद्र सिंह बग्गा, करणदीप सिंह, परमजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, अमरजीत कौर, परमजोत कौर, सिमरन सलूजा, बबली सलूजा सहित कई भक्तजन शामिल थे। बड़े ही उत्साह से गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रही है और इसी क्रम में प्रभात फेरियां जो शुरू हुई हैं उसमें आज की प्रभात फेरी सरदार हरजीत सिंह जी के यहाँ विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ हॉस्पिटल के सामने पहुंची है और हम लोग सारी संगत अभी यहीं पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके साथ में ये कार्यक्रम अभी 8 तारीख तक चलेगा और 8 तारीख को ही हम लोग इसकी पूर्णतः समाप्ति करेंगे, जिसमें कि अखंड पाठ, प्रभात फेरी और एक बीच में हम लोग की शोभा यात्रा निकलेगी जो जुलूस ये 6 तारीख को है, 7 तारीख को है और 7 तारीख को हम लोग सारे नगर में नगर कीर्तन करते हुए गुरुद्वारा पहुंचेंगे और 8 तारीख को हम लोग इसका समापन करेंगे, जिसमें कि गुरु का लंगर और अखंड पाठ और ये सब जो अभी चल रहे हैं इसी तरह कार्यक्रम चलेंगे। गोपाल गौशाला में आयोजित 8 दिवसीय गौशाला मेला में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जा रही है। इसी क्रम में मेला के दूसरे दिन गुरुवार को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों द्वारा धार्मिक नाट्य व गीत संगीत की प्रस्तुति की गई। गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा स्थित गोपाल गौशाला में 125वें गौशाला मेला में जहां एक और लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं प्रतिदिन मेला में आयोजकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की जा रही है। बुधवार की शाम को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अशोक जैन, दिलीप रजगड़िया, प्रदीप अग्रवाल, अरविंद रजगड़िया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बाहर से आए कलाकारों ने गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कृष्ण जन्मोत्सव शिव पार्वती पर आधारित नाटक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ ही भक्त के बस में है भगवान आदिवासी में गीतों की प्रस्तुति कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक जैन ने कहा कि गोवंश को ही पशुधन माना जाता है। ऐसे में हर साल गिरिडीह के इस ऐतिहासिक विरासत को पचम्मा गोपाल गौशाला के अधिकारी सहेज कर रखे हुए हैं। यहाँ आकर के मैंने जो देखा 125वें गौशाला का जो आज का ये मेला का आयोजन हुआ बहुत सुंदर हुआ और मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी आयोजन कमेटी को और यहाँ की प्रबंधकारिणी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की और जो आज जो विकास दर जो हमारे इस गौशाला में चल रही है ये विकास दर रियली बहुत ही सराहनीय है और जो पिछले साल मैं देख करके गया था और आज जो देखा मेरे को लगता है कितना ज़्यादा विकास इस गौशाला में हुआ है और आने वाले दिनों में इनकी जो भावी योजनाएं हैं मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और मैं तमाम लोगों से गौशाला जो भी गौ माता के सेवक हैं गौ माता का जाने अनजाने में प्रत्येक परोक्ष रूप में अगर गौ माता की सेवा करना चाहते हैं तो मैं उनसे आह्वान करूंगा कि वो इस गौशाला के अंदर तन मन धन से अपनी यथाशक्ति हर कुछ लगावें ताकि इस गौशाला का विकास हो और अंत में मैं इस पूरी कार्यकारिणी को और समस्त जितने भी कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं उनको बहुत साधुवाद और उनको व्यक्तिगत मेरी शुभकामनाएं। इस दौरान मेला प्रबंधक समिति के पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह और मेला प्रबंधक समिति के सचिव ध्रुव संथालिया, मेला संयोजक मुकेश कुमार साहू, कार्यकारी अध्यक्ष श्रवण केडिया, कोषाध्यक्ष संजय पुदोनिया, प्रदीप अग्रवाल, मुकेश जलान, मंच संचालक सतीश केडिया, गुड्डू यादव, दिनेश खैतान, नरेंद्र सिंह, विवेश जलान, संजय डंगेज आदि उपस्थित थे। कार्तिक उद्यापन को लेकर मेघो घाटी के मुखिया 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से की गई। देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी मुखिया विकास कुमार वर्णवाल द्वारा कार्तिक उद्यापन को लेकर बुधवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया जिसकी शुरुआत गुरुवार को कलश यात्रा से की गई। कलश यात्रा में कुल 151 कुंवारी कन्याओं और महिलाओं ने भाग लिया और डुमरी टोला के अर्गा घाट नदी से कलश में विधिवत पूजा अर्चना कर जल भरकर पूरे गांव में भ्रमण करते हुए वापस यज्ञ स्थल पर पहुंचकर कलश स्थापित किया। इस महायज्ञ के यज्ञ आचार्य पुरोहित श्री द्वारिका तिवारी, कथावाचक अनिल पांडे शास्त्री और अयोध्या से आए सुनील शास्त्री के द्वारा रोजाना कथा श्रवण कराया जाएगा। मौके पर विजय साहू, रामजी यादव, मनोज यादव, कमलू सिंह, रोहित बर्णवाल, सुभाष बर्णवाल, अंग्रेज राम, किशोर राम, प्रदीप पंडित, प्रकाश यादव, सिकंदर साहू समेत कई लोग उपस्थित थे। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में गुरुवार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर महाविद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच गिरिडीह कॉलेज और यूसेट हजारीबाग के बीच खेला गया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर महाविद्यालय की ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन गुरुवार को गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि एएसपी हरीशबिन जामा, विशिष्ट अतिथि आरके महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सन्याल, लंगटा बाबा कॉलेज मिर्जागंज के प्राचार्य डॉक्टर कमल नयन सिंह, गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने उद्घाटन मैच के दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मिलकर और बॉल को किक मारकर किया। उद्घाटन मैच गिरिडीह कॉलेज और यूसेट हजारीबाग के बीच खेला गया जिसमें गिरिडीह कॉलेज की टीम ने 8-1 से बढ़त हासिल करते हुए मैच जीत लिया। मराठी के पास बॉल गिरिडीह कॉलेज की तरफ से शादी कर गिरिडीह कॉलेज के कब्जे में बॉल फिर आगे बढ़ाने की कोशिश गिरिडीह कॉलेज के पास फिर से वापस आगे पहुंच चुके हैं। नंबर 7 वापस पहुंच चुके हैं। करेगा कोशिश बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही सुंदर। मौके पर गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य मिथिलेश कुमार, टूर्नामेंट के संयोजक डॉक्टर मिग्रेंद्र नारायण सिंह, श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय के प्रोफेसर सुशील कुमार राय, प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर निवेदिता चौधरी, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर जटाशंकर सिंह, गिरिडीह कॉलेज के लेक्चरर डॉक्टर बलभद्र सिंह, डॉक्टर ओंकार सिंह समेत कॉलेज के सभी प्रोफेसर और कर्मी मौजूद थे। ये आज गिरिडीह कॉलेज के अंदर जो इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट है
उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कॉलेज प्रशासन को मैं बधाई देना चाहूँगा। जिस तरीके से इन्होंने जो पूरे कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। जो खिलाड़ी हैं वो ऊर्जा से भरे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि गिरिडीह शहर को काफ़ी अच्छे फुटबॉल की प्रतिभा देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विनोबा भावे अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ है और इसका उद्घाटन गिरिडीह जिला के एएसपी साहब ने किया है। मेल टीम जो है वो 14 या 15 है और फीमेल टीम 5 है। अभी जो मैच चल रहा है वो गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और यूनिवर्सिटी के बीच में चल रहा है और खिलाड़ी अत्यंत ही ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वो जीतें और उनका हौसला हम लोग बढ़ा रहे हैं, आगे भी उन लोग जोनल में जाएं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।